बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात आपने ऑब्ज़र्व की होगी या आप इसको भुगत रहे होंगे कि आज से 10 साल पहले रिटायर होने वाले मुलाजमीन, एक ही स्केल में रिटायर होने वाले मुलाजमीन की पेंशन अब हालिया यानी 2022-23 में रिटायर होने वाले मुलाजमीन की पेंशन से कहीं कम है। इसी तरह 20 साल पहले देखते हैं तो उसमें 10 साल जो पहले रिटायर हुए थे उनसे फर्दर 10 साल पहले रिटायर होने की पेंशन आज के पेंशनर से बहुत ही कम है। वो पेंशन कम होते होते हालत यहाँ पे आ जाती है कि हुकूमत को एक लिमिट मुकर्रर करना पड़ती है कि किसी भी पेंशनर की कम से कम पेंशन क्या होगी। आपको याद होगा कि जुलाई 2018 से मिनिमम पेंशन 10,000 रुपये माहाना है और इसी लिहाज से फैमिली पेंशन 7,500 रुपये माहाना है। अब हुकूमत ने जुलाई 2023 से कम पेंशन में 2,000 रुपये इजाफा करने का फैसला किया है, यानी कम से कम पेंशन 12,000 रुपये हो जाएगी और फैमिली पेंशन जो है वो कम से कम लिमिट उसकी 9,000 रुपये हो जाएगी। बजट में वज़ीर ख़जाना साहब ने फरमाया कि पेंशनर को तमाम जो साबका इंक्रीज़ हैं वो पेंशन में शामिल करके इजाफे वर्कआउट होते हैं, इसलिए उनको पेंशन में इजाफा पे में इजाफा से निसफ दिया जा रहा है। और पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जी हमेशा से ये ऐसे ही रहा है, अडहाक रिलीफ अलाउंसेस इसी निस्बत से पिछले सालों में भी मिलते रहे हैं। उनकी बात को हम दुरुस्त मान लेते हैं। अगर हमें ये मालूम होता या हमारे सामने कोई मिसाल होती कि एक सरकारी मुलाजम किसी एक स्केल का उसकी सैलरी 25,000 रुपये है और उसी स्केल का रिटायर्ड पेंशनर जो आज से चंद साल पहले रिटायर हुआ था उसकी पेंशन आज की तारीख में अगर इंक्रीजेस लगने के बाद 50,000 रुपये माहाना हो जाती तो जाहिर है कि 50,000 रुपये माहाना का 17.5% और 25,000 रुपये सैलरी का 35% फिर बराबर हो जाते और उनकी पेंशन में ख़ास फ़र्क न पड़ता। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो साबका पेंशनर्स की पेंशन मौजूदा दौर के पेंशन के साथ बराबर होती या उसमें इतना ज़्यादा गैप या फ़र्क ना होता। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि तनख्वाहों और पेंशनों में इजाफे किसी कुलिये कायदे या कानून के तहत नहीं होते, बल्कि लोगों की शक्ल देख के, लोगों के प्रेशर देख के किए जाते हैं। जो जितना बड़ा एहतजाज कर ले या जो जितना शोर मचा ले उसके लिए रिलीफ मिल जाते हैं। या आप किसी ऐसे महकमे में हैं कि जो हुकूमत का दस्तोबाजू है, जिसके ज़रिए हुकूमत ने दूसरों के बाजू मरोड़ने हैं, तो फिर ज़ाहिर है कि आपकी तनख्वाहों में किसी न किसी बहाने, एग्जेक्टिव अलाउंस के बहाने, स्पेशल अलाउंस के बहाने या किसी और सूरत में बढ़ा दी जाएगी। देखा जाए तो पुराने पेंशन के साथ न सिर्फ जुल्म है बल्कि नाइंसाफ़ी है कि उनकी पेंशन 12,000 रुपये से भी कम बनती है। और ख़ुद ही पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 10,000 रुपये से भी हो सकता है किसी की कम हो पेंशन, या जो कम से कम पेंशन 10,000 रुपये ले रहा है उसको अगर 17.5% दिया जाए तो वो 12,000 से कम रहेगा। 17.5% से मुराद है 1,700 रुपये और 10,000 में अगर हम 1,700 रुपये जमा करें तो वो 11,700 रुपये बनते हैं, यानी वो मिनिमम पेंशन से भी कम पेंशन रहती है। और इस तरह जो जितने पुराने मुलाजमीन रिटायर हुए थे या पेंशनर हैं उनकी पेंशन में इजाफा
इतना कम किया जाता रहा है कि उनकी पेंशन एक नॉमिनल सी अमाउंट बन गई है। हालांकि चाहिए तो ये था कि जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको 35% भी इंक्रीज दे देते तो वो भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। और अगले सालों में भी हुकूमत को सोचना चाहिए कि मुख्तलफ इसकी स्टेजेस बनाएं और जो ज़्यादा पुराने हैं उनको ज़्यादा शरह के साथ महंगाई अलाउंस दें, और जो जैसे जैसे फिर कम पुराने होते जाते हैं या मौजूदा पेंशन जो हैं उनमें वो कम इजाफा करें। और इस तरह हो सकता है कि पुराने और नए पेंशन की पेंशन में तफावत फ़र्क जो है वो कम से कम हो जाए। नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव और दिलचस्पी का बायस होगी। नेक तमन्नाओं के साथ अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।